अब आप देखिए, पुलिस कहती है कि जो जिसने मारा वो ज्योग्राफी में ऑनर्स करके आया था, उसके पास खाने पीने का कोई दिक्कत नहीं था, वो असंपन्न परिवार का लड़का है, लेकिन वो गाड़ी की चोरी करता था। गाड़ी चोरी का कोई केस नहीं है, कोई गाड़ी उसके पास से बरामद नहीं हुई चोरी की गाड़ी, लेकिन पुलिस कहती है नहीं, लोगों ने हमको बताया कि वो गाड़ी चोरी करता था। ठीक है, मान लिया जाए गाड़ी चोरी करता था, तो गाड़ी चोरी करने वाला 4 साथियों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग, आप देखिए पुलिस कहती है उसने मर्डर से पहले मोबाइल अपना बंद कर लिया और मोबाइल अगले दिन उसने थोड़ी देर के लिए खोला, यानी उसको मालूम था कि मोबाइल से सर्विलांस, हमारी मोबाइल से हम पकड़े जा सकते हैं, मोबाइल अगर खुला रहे। ये चोरी करने वाला आदमी जिसने पहले कोई आपराधिक वारदात को, किसी हत्या लूट जैसे आपराधिक वारदात को अंजाम न दिया हो, जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो, उसे मालूम है कि मोबाइल ऑफ कर लेना चाहिए घटना से पहले। पुलिस कहती है कि उसके पास से वेपन बरामद हो गया है। अब आप उससे यह पूछा जाता, पुलिस ने आज उसको प्रोड्यूस किया मीडिया के सामने, उससे यह पूछा गया हथियार कहां से लाए, याद नहीं, कितनी गोली मारे, एक बार कहा 7 गोली मारी, एक बार कहा 4-5 गोली मारी। पुलिस लोगों ने पूछा कैसे मार दिया तुमने, क्यों मर्डर किया, उसने हमको मारा था। किसने मारा था, कब मारा था? जानते हैं अपराधी जो बताया जा रहा है उसने क्या कहा? जो कुछ सर कह रहे हैं, वो जो सर पटना पुलिस के एसएसपी हैं, वो पहले बोल चुके थे, उसके बाद क्या जो सो कॉल्ड अपराधी है, जो दोषी आरोपी है, उसको बाद में लाया गया था। उसने कहा जो सर कह रहे हैं वो 100% सही है, वही सब सही है। क्या सही है? जो सर कह रहे हैं वही सही है। और पुलिस कैसे सही कराती है ये आपको मालूम होगा, ये हमको बताने की जरूरत नहीं। हमने जो मनोचिकित्सक होते हैं उनसे बात की, क्या रोड रेज की घटना में 2 महीने बाद कोई आदमी 4 साथियों के साथ मिलकर जाकर मर्डर, इस तरीके से कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर सकता है? उन्होंने कहा रोड रेस की घटनाएं होती हैं, और देश भर में जहां आज तक रोड रेस की घटना हुई है वो ये हुई है कि जब विवाद हुआ उसी समय, उसके घंटे 2 घंटे बाद, उसी गुस्से में, आक्रोश में कोई घटना को अंजाम दे दिया गया। ये ऐसे वाक़े सामने आते हैं, लेकिन ये हो नहीं सकता कि कोई आदमी 2 महीने बाद 4 साथियों को ले, क्योंकि रोड पर एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें कुछ विवाद हो गया था, जिसमें कोई घायल नहीं हुआ, कोई केस मुकदमा नहीं हुआ, उसके 2 महीने बाद 4 साथियों को ले और 4 साथी जाकर वो कोल्ड ब्लडेड जाकर मर्डर कर दे। पटना पुलिस कहती है हुआ। पटना पुलिस कहती है, देखिए आप, पटना पुलिस बताती है कि 2:29 पर वो आदमी वो रामकृष्णा नगर इलाके से निकला और वहां पर 2:54 पर वो राजवंशी नगर मंदिर पर आया। जब वो निकला तो उसकी बाइक पर कोई दूसरा नंबर लगा हुआ था, और जब वो यहां पर पहुंचा, जब उसने मर्डर की घटना को अंजाम दिया, तो उसने उसके बाइक पर कोई दूसरा नंबर, वो नंबर प्लेट साथ लेके निकला था। भाई आप ये भी बता देते कि जो आदमी बाइक से सड़क पर, आप कह रहे थे कि 4 घंटे से वो घूम रहा था रुपेश की तलाश में, उसने सड़क पर बाइक का नंबर प्लेट कैसे चेंज कर लिया बीच रोड पर? पुलिस ने कोई ठिकाना नहीं बताया कि जहां पर कोई नंबर प्लेट बंद रहे या कोई ठिकाना हो, उसने रोड पर नंबर प्लेट चेंज कर लिया। क्योंकि पुलिस जो बाइक की बात बता रही है ना, जो उसके घर के पास जो बाइक का जो फुटेज मिला है ना, और यहां जो मर्डर के बाद बाइक का फुटेज मिला है, वो दोनों के नंबर अलग थे। पुलिस ने कहा नहीं, उसने वहां से निकला और यहां पर आके उसने नंबर चेंज कर लिया। पुलिस कह रही वो जैकेट में कपड़े लेकर निकला था कि वो मर्डर के बाद कपड़े बदल लेगा, लेकिन उसने कपड़ा नहीं बदला। वो वहां से गया मर्डर करने के बाद और वापस अपने घर चला गया, घर पे सो गया। अगले दिन उसको लगा कि अरे हमने किसका मर्डर कर दिया, तो यहां से वो रांची चला गया। रांची से फिर वो वापस लौट के चला भी आया। इस केस में जितने जो बातें पुलिस द्वारा कही जा रही है, वो ऐसी बातें हैं जिनके बारे में अगर एक एक पॉइंट्स बताना शुरू करें तो शायद 2-4 घंटे लगेंगे। 1 घंटा से ज़्यादा पटना के एसएसपी का प्रेस कॉन्फ्रेंस चला था, और हम अगर उस पूरी कहानी को सुनाने बैठे तो शायद उससे ज़्यादा समय आपको लगेगा। लेकिन एक एक पॉइंट जो पुलिस बता रही है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है।
उस युवक के, जिस युवक को पकड़ा गया है, उसके गांव में हमने तहकीकात कराया। उसका पूरा परिवार जो है वो उसके पापा, उसके फादर से लेकर सब कोई पुलिस की हिरासत में है। और पुलिस प्रोड्यूस करे, जिस लड़के को पकड़ा गया उस लड़के के पिता का नाम मनोरंजन है, पुलिस लोगों के सामने लाए। आप उसके पिता की हालत देखिए, पैर, हाथ और चेहरा और शरीर देख लीजिए, आपको पता चलेगा। उस लड़के की बात छोड़िए जिसको मर्डर का करार दिया जा रहा है, आप उसके पिता की हालत देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि उसके पिता के साथ क्या कुछ हुआ है। सवाल यह है कि अगर पुलिस कहती है कि इसने मर्डर किया, तो मर्डर का एक मोटिव होता है। पुलिस ने एक मोटिव तलाशा कि 1-2 महीने पहले एक्सीडेंट हुआ था जिसको परिवार वाले खारिज कर दे रहे हैं। तो अगर उसी लड़के ने मर्डर किया जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, मर्डर का जिसे कोई आपराधिक बैकग्राउंड पुलिस के पास नहीं है, कभी जेल जाने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, पुलिस कहती है उसे पता चला कि यह गाड़ियों की चोरी करता था, लेकिन किस गाड़ी की चोरी की यह पुलिस के पास कोई जानकारी नहीं है। तो सवाल है कि अगर उसने मर्डर किया, मर्डर का मोटिव अगर उसी ने वाकई मर्डर किया, तो झूठा मोटिव क्यों? सवाल हम ये पूछने बैठे हैं कि क्या पुलिस किसी को बचा रही है? क्यों झूठी कहानी सुनाई जा रही? क्यों पटना के एसएसपी बोल रहा है कि परिजनों ने हमसे कहा था कि उसका पीछा किया गया एक्सीडेंट के बाद? परिजन कह रहे हैं ऐसी कोई कहानी हमने पुलिस को बताई नहीं थी। आखिर किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? हमने यहां पर अभी से 15 दिन पहले जब बिहार के डीजीपी ने कहा था कि हमको कारण मिल गया है, और वो जो है मामला एयरपोर्ट की ठेकेदारी को लेकर, एयरपोर्ट की पार्किंग की ठेकेदारी को लेकर हुआ था, आप याद कीजिए, उस दिन भी हमने कहा था कि पुलिस बकरा तलाश रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि आखिर किसको बचाने के लिए बकरे की तलाश की गई है? परिजन नहीं मान रहे हैं, वो पुलिस की कहानी को झूठी करार दे रहे हैं। छोड़ दीजिए हमारी बात, हमारे ऊपर आरोप लग सकता है कि हम बहुत बायस हैं, हालांकि किसी के प्रति हमारा कोई बायस नहीं। अगर पटना पुलिस अच्छा काम करे तो हम शाबाशी देने में सबसे आगे खड़े रहेंगे, हम सबसे आगे नजर आएंगे। लेकिन अगर हम बायस हैं तो परिजन भी बायस हैं। जिसके पति की हत्या हुई, जिसका सब कुछ उजड़ गया, वही बायस है। जिसके भाई की हत्या हुई, जिस परिवार का लाल चला गया, वो आपकी कहानी नहीं मान रहा, वो सब बायस है। पुलिस की इस कहानी को मानने का कोई आधार नहीं बचता है, क्योंकि परिजन कह रहे हैं कि घटना ही, जिस घटना को मूल बताया जा रहा, मोटिव बताया जा रहा, वही गलत है। कई पुलिस वालों से हमने बात की, हमने बताया कि रिटायर्ड 3 डीजीपी से हमने बात की, तीनों ने कहा कि ऐसी घटना उन्होंने जीवन में आज तक कभी देखी ही नहीं। पुलिस कहती है, पटना पुलिस बिहार में नीतीश कुमार की पुलिस ये कहती है नहीं, यही मानो। लेकिन सवाल बड़ा है, और बड़ा इसलिए है क्योंकि ये लग रहा है, ये दिख रहा है कि रुपेश सिंह हत्याकांड में किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। और यकीन मानिए, जो कहानी अभी बताई जा रही है, अगर वही कहानी कोर्ट में अगर ले जाई जाए तो जिसको मर्डर बताया जा रहा है उसका कहीं ना कहीं छूटना यह भी तय हो जाएगा। अगर ना भी छूटे तो जो मूल लोग हैं, जिनके कारण हत्या हुई, वो तो बच जाएंगे। किसको बचाने की कोशिश की जा रही है? हम ये सवाल पुलिस से पूछना चाहते हैं। और अगर हम बारी बारी, हमने इस पर हमारे यहाँ newsbihar.com पर जाके देख सकते हैं, हमने बारी बारी से पुलिस के तथ्यों को, जो पुलिस बता रही है कहानी, उसके पड़ताल की, और वो तथ्य आपके सामने रखा है। पुलिस की कहानी में 100 से ज़्यादा छेद है।